मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बस सफल हो जाइए, फिर आप मिलने आ जाइएगा, नहीं तो मैं आपके घर आऊँगा। तो आज मैं पहुँच रहा हूँ शाजापुर के अवंतीपुर बड़ोदिया गांव में मनोज के घर। यहाँ पर सबसे पहले सभी हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ की ग्राम पंचायत में स्वागत किया। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही सब लोगों की? सब लगभग आपके स्टूडेंट हैं। अरे वाह। और बहुत इच्छा थी इनकी मिलने की। हाँ बिल्कुल। और मतलब किसी ने ये नहीं सोचा था 1 महीने पहले कि सर भी यहाँ आ सकते हैं। उनको ऐसा भरोसा था कि शायद मतलब 3-4 मुख्यमंत्री के दौरे भी हो गए यहाँ पे। हाँ हाँ। तो हमें ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं तो शायद अतिथि सर नहीं आ सकते हैं। अरे नहीं। उनका काम अलग है, अपना काम अलग है। पहले से यहाँ पे शिक्षा का मतलब स्तर जो है हायर सेकेंडरी का 65 से ही अच्छा रहा है। और वो तो दिख ही रहा है ना, इतने सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं। सर अभी तो और वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा। इतने और वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो अभी नए हैं 12th पास। हाँ, हाँ, वो हाँ। ये तो 2-4 साल वाले हैं। हाँ सचिव साहब है। अच्छा। ये सहायक सचिव है हमारे गांव के। हाँ अच्छा। ये भैया हमारे पंच ये रामू भैया हमारे पंचायत अरे वाह। सबसे युवा मेंबर। बहुत अच्छे। ये सभी लोग सर ऑनलाइन क्लास पूरी अपनी देखते हैं और जो लोग इंदौर आ सकते हैं वो भी आते हैं, फिर बाकी चीज़ जो है मुझे 8 बजे वाली क्लास देखते हैं सर हमेशा। अच्छा। सर वो मैंने क्लिप भेजी थी करीब ना मिलेगी। तो मतलब इतने देखते हैं कि वो भी रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने कि अपने गांव की बात हो रही है। सर को भेजा ना मैंने। उसके बाद बाबा गरीबनाथ की समाधि स्थल पर मैं पहुंचा, पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी विद्यार्थियों के साथ मैं पहुंच जाता हूं हमारे विद्यार्थी मनोज के घर। 12th पास हुआ। उसके बाद घर पे स्थिति ऐसी थी कि मतलब इंदौर तो भेज ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। तो ये प्लान था कि ये यहाँ से आष्टा से एमजी कॉलेज से, लेकिन फिर होलकर कॉलेज में मेरिट से नाम आता है 12th से पहले आता था, तो होलकर में हो गया। तो वहाँ पे फीस लगती नहीं थी। तो फिर और पापा ने ये बोल दिया कि हमें कुछ पता नहीं है, तू जैसा करना है, जैसा क्योंकि इनको कोई नॉलेज था नहीं पढ़ने का। तो फिर वहाँ पे रहे 3 साल, और 3 साल बाद फिर यहाँ आना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। क्योंकि घर वाले को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इनने पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने सब। सही है। क्योंकि एक पान की दुकान में गांव में तो थी हो सकता है। पर यहाँ आया तो ये था कि अपन 2-4 हज़ार घर पे मतलब कर सके मदद। कोचिंग स्टार्ट कर दी, जैसे आपने छोटी सी करी थी ऐसे 4 बच्चों को लेके। अच्छा। 4 बच्चे थे 10th में और तो 7 पापा बच्चे थे। शुरू से ही पान की दुकान ही चलाते हैं? हाँ शुरू से। और खेती बाड़ी भी होगी? अच्छा। सिलेक्शन हुआ होगा उस दिन तो गांव का माहौल ही हाँ। सब दोस्तों का, ये हर सर जगह का। मतलब दोस्त क्या सर, वो तो सिलेक्शन के पहले भी बिल्कुल साथ में थे, क्योंकि अच्छा। बहुत अच्छा माहौल है। और अब ये है तो कि दोनों हाथ से ताली बजती है, तो अपन किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं तो सब। और घर पे तो खुशी हुई जो हुई, पूरे गांव में खुशी। 11:30 बजे तक फोन आया था मेरे को। अच्छा। ये मतलब 5:30 बजे रिजल्ट आ गया था 27 फरवरी को। 11:30 बजे तक तो उस दिन तो नींद नहीं आई होगी तुमको रिजल्ट वाले दिन? नहीं सर, वो उस दिन भी नहीं है और सर कल भी नहीं है। आप आने वाले थे ना। एक दिन मैडम ने फ़ोन लगाया था, हाँ। साक्षी मैडम ने, हाँ। कि वो मंगलवार था उस दिन भी मैं 3 बजे सोया। मतलब अच्छा। मतलब ऐसी चीज़, जैसे एक तो रिजल्ट आया कि आपके साथ ऐसा सोचा था आपने और हो गया, और एक ये है कि सर आपने घर आएंगे, ये सोचा नहीं था और हो गया। सर 2000 मतलब जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ना कंपटीशन की, उसमें सबसे पहले जो 5-5 हज़ार के 3 बार पोस्टें खुली थी अपनी, उसमें एग्ज़ाम और सीधा मतलब दौड़ 2 ही थी। तो उसमें सेकंड एग्ज़ाम में 84 नंबर आए थे और उसका कट ऑफ गया था 54। तो उस टाइम पे वो हाइट कम है तो बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट विभाग से डिस्ट्रिक्ट वाइज खुलती थी, पहले वो 70 का पेपर होता था, तो 40 का मैथ्स आता था और 30 का जीके। तो मैंने क्या किया, वो अपने मेंसुरेशन है मैंने छोड़ दिया, 1-2 प्रश्न आएंगे तो छोड़ दिया, और बाकी का 28 का आया, 12 का आया, तो 28 में से 28 आया, उधर एक भी नहीं आया। तो 62 पे लिस्ट गई, वो 60 पे इंटर हुआ था उसमें, अपने डिप्टी कलेक्टर ने लिया था। तो उसमें 60 आए थे टोटल, 55 एग्ज़ाम में 70 में से, और 9 नंबर का इंटरव्यू था उसमें, तो 5 नंबर इंटरव्यू में दिए थे 60, तो 62 पे क्लोज हो गए। फिर एक IT विभाग में दिया था, तो उसमें टाइपिंग बाहर हो गया था। अच्छा। पुलिस में 3 बार क्वालिफाई कर दी, रिटर्न तो। और अभी वर्ग 2 में 60 थे और वर्ग 3 में NTPC की भी दी है। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है? क्वालिफाई 103 नंबर से।
कैसा लगा आपको जब इसका सिलेक्शन हुआ, नौकरी मिली? रोना आ गया था उनको, हाँ रोना आ गया था। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों ने भी करी है, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, संघर्ष बहुत किया है। बहुत काम कर लो, मजदूर भी जाता है। हाँ। ये सर हाँ, जमीन कम है हमारे, हाँ दो बीघा है, तो मैं सबसे दो बीघा पे हूँ। हाँ बिल्कुल। बस तो उन्होंने लड़की जितना किया है करीब में पड़ा है उन्हें, बहुत किया है उन्होंने। है ना? मकान बन दी, होगा पापा ने बहुत काम करी। हाँ बताया ना उन्होंने, 40 साल से चला रहे हैं दुकान। आप कुछ कहेंगे? मनोज के पिताजी ने बताया कि वो पिछले 40 सालों से एक छोटी सी पान की दुकान चला रहे हैं, लेकिन बेटे को कभी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने दी। यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हाँ सर, मनोज ने अपना स्टडी रूम दिखाया जहाँ वो पढ़ते थे, और वाकई वो रूम देखकर मुझे समझ में आया कि कितना संघर्ष मनोज ने और पूरे परिवार ने किया है। कैसा है कंटेंट किताबों का? बहुत अच्छा है सर। अच्छा है। ये वर्ग 2 के नोट्स बनाए थे क्लास से, वो फट गया ऊपर का तो पेज, कि ये का उतार लेता था ना बिल्कुल। साथ में पूरी, और फिर एनसीईआरटी की बुक से कभी कभी लिखता था इसमें। तैयारी तो बहुत अच्छी करी थी, पर वो तो वही नहीं। कोई नहीं, लगे रहो बस, मिलेगी सर ये सफलता भी। अपनी फार्मूला बुक, हाँ, और ये अपना अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। ये मैं निशान लगा लेता था कि जो जो चैप्टर हो गया उसको करना, जैसे वर्ग 2 में कि इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, तो क्रॉस लगा लेता था। इसको कंप्लीट कर लिया तो सी लिख लिया, फिर अगली बार फिर हर एक कलर से, ताकि पता चले कि एक बार हो गया और दूसरी बार रिवीजन हाँ, हो गया। बाकी सब कि ये समझ में नहीं, जैसे मान लो 11 क्वेश्चन है, उसमें से 9 कर लिए और 2 समझ में नहीं आया तो उसको गोला लगा लेता, इसको फिर अगली बार देखना है फिर बाद दोनों में। को देखता था। इनका यूज किया कभी क्यूआर का? हाँ, क्यूआर का किया ना। किया। जैसे कुछ मतलब जैसे एडवांस से तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि 9th से 12th तक है, पर अरिथमेटिक में दिक्कत आती थी, तो जो नहीं आता है फिर उसको स्कैन करके वीडियो आ जाता है। ताकि वो पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े, वो 1 मिनट 1.5 मिनट में समझ में आ जाता था। इसके बाद वहीं पर सभी विद्यार्थी मुझे लेकर गए एक तक्षशिला लाइब्रेरी जो नई वहां पे ओपन हुई थी। तो वहां पर विनर्स के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे थे। उन्होंने बहुत जोरदार स्वागत किया, मैंने लाइब्रेरी विजिट करी, उन्होंने विनर्स की किताबें भी दिखाई जिससे वो पढ़ते हैं। आई मीन टू 10th वेंस कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो जाके मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो मुझे एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं निकाल सकती हूँ क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हर साल हजारों लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल सकते। देखो और फिर- एग्जाम के पहले जितनी मेहनत कर सकते हैं करना है। सर अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी ग्रेजुएशन नहीं नहीं हुआ, हुआ, तो उससे और अच्छी पहले बात से है। अभी जब कौन सा ईयर चल रहा है? सेकेंड ईयर चल रहा सेकेंड है। ईयर चल रहा है, तो अभी तो 1 साल आपके पास पूरा है। हाँ, तो मैं उस एक इंग्लिश साल में में प्रिपेयर बेस कर बहुत सकती अच्छा बना दो, हूँ। ठीक है। है ना। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा चाहिए स्पीड, क्योंकि सेक्शनल टाइमर होता है, अब तो एसएससी में भी आने लगा है, तो बैंकिंग में वो हमेशा रहता है। सर मैं उसके प्री लिए में speed स्कोर चाहिए। कर लेती हूँ, लेकिन मेरा मेंस में स्कोर नहीं हो पाता। जैसे रीजनिंग में मैं 35 में से 30 आप ना समथिंग स्कोर कर मेंस लेती लेवल हूँ की मैं। ही पढ़ाई करो, प्री को छोड़ दो। उन्हें मोटिवेट किया, एलआरपी नियम जो मेरा फेवरेट है वो सभी को बताया। मेरे दिन को इतना यादगार बनाने के लिए और इतने प्रेम और सम्मान देने के लिए अवंतीपुर बड़ौदिया के सभी विद्यार्थियों को दिल से नमन करता हूँ।